हेलो फ्रेंड्स। जो भी स्टूडेंट्स एमसीए प्रोग्राम में एडमिशन चाहते हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में, एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है। आपकी जो प्रोग्राम की लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गई है 15 अक्टूबर 2023 तक। इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो उस वीडियो में हम कवर करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम एट यूओयू हेडक्वार्टर, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एमसी के लिए, उसका यूओयू का जो हेडक्वार्टर है उसका एड्रेस है यूओयू मॉडल स्टडी सेंटर ऑफ हल्द्वानी, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर विश्वविद्यालय मार्ग, हल्द्वानी, नैनीताल। पिन कोड दे रखा है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट, और फ़ोन नंबर भी यहाँ पर गिवन है 059462860000। यहाँ पे जो वेरिफिकेशन टीम है उनके नाम भी गिवन है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। दूसरा जो उनका सेंटर है वो है देहरादून में, जो कि है यूओयू मॉडल स्टडी सेंटर देहरादून कैंपस, यूसीएफ सदन, विष्णु विहार, दीपनगर रोड, नियर प्रसार भारती केंद्र, अजबपुर कलन, देहरादून। पिन कोड उत्तराखंड, और फ़ोन नंबर गिवन है 0135297437 नाम यहाँ पर गिवन है। जो लोग आपका सपोर्टिंग स्टाफ होगा, जो भी वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए होगा देहरादून में, इनका नाम भी यहाँ पर गिवन है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो भी यहाँ पर गिवन है। द एडमिशन फॉर एमसीआर ऑफर्ड फॉर मॉडल स्टडी सेंटर हल्द्वानी, ये हल्द्वानी के लिए है। कोड है 16,000 एंड द मीडियम ऑफ टीचिंग इज़ इंग्लिश ओनली। मीन्स कि जो आपका एमसीए कोर्स है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है, मतलब ये हिंदी में नहीं कराया जाएगा। द लर्नर्स आर डायरेक्टेड टू चेक द एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन बिफोर अटेंडिंग द काउंसलिंग। काउंसलिंग में जाने से पहले आप एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर ले कि आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। फर्स्ट है पास बीसीए यानी बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री लाइक पीजीडीसीए, डिप्लोमा फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ए लेवल फ्रॉम डोएक विद ग्रेजुएशन एटसेट्रा, एंड ऑब्टेन एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। 50% मार्क्स हैं आपके जनरल स्टूडेंट्स के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स। तो अगर आपका बीसीए नहीं है तो सेकंड एक और ऑप्शन है, बीएससी, बीकॉम या बीए with mathematics at 10+2 लेवल और एट ग्रेजुएशन लेवल एंड ऑब्टेन एटलीस्ट 50% मार्क्स। अगर बीसीए नहीं है तो जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी, बीकॉम, बीए, उसमें आप पे 10+2 में या तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे आप पे मैथमेटिक्स होनी चाहिए। 50% मार्क्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए, और अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 45 मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। इन दिस केस द कैंडिडेट हैज़ टू पास अ ब्रिज कोर्स ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन यानी डीसीए प्रोग्राम। मतलब अगर आप सेकेंड वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसमें आपने बीएससी, बीकॉम, बीए किया है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स एक अटेंड करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, जो 1 ईयर ड्यूरेशन का है यानी डीसीए प्रोग्राम बिफोर एडमिशन टू 2 ईयर एमसीए प्रोग्राम। अगर आपने बीसीए किया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सेकंड कैटेगरी में जैसे उन्होंने लिखा है बीएससी, बीकॉम, बीए वाले स्टूडेंट्स को पहले क्या करना होगा, एक ब्रिज कोर्स करना होगा जो 1 ईयर का होगा, दैट इज़ डीसीए प्रोग्राम, तभी उनको एडमिशन मिलेगा एमसीए के लिए। इस प्रोग्राम के बारे में उन्होंने यहाँ पर एक लिंक दे रखा है, आप इस पर क्लिक करके गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या क्या डीसीए प्रोग्राम के बारे में। थर्ड केस है, इन केस द कैंडिडेट डू नॉट हैड मैथमेटिक्स एट 10+2 ग्रेजुएशन लेवल, ही हैज़ टू क्लियर एन एडिशनल पेपर ऑफ सीनियर सेकेंडरी मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर राजेंद्र कुमार नायक, नेहा केसरवानी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS फ्रॉम स्वयं। इन दिस केस एमसीए डिग्री विल नॉट बी अवॉर्डेड विदाउट क्लियरिंग दिस पेपर। यानी कि अगर मान लीजिए आप सेकंड कैटेगरी में है यानी बीए, बीएससी, बीकॉम किया है, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं है, ना ही 10+2 में, ना ही ग्रेजुएशन में, और फिर भी आप एमसीए करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन और भी है। आपको क्या करना होगा, NIOS से एक पेपर जो है उसको क्वालिफाई करना होगा, जिस पेपर का नाम इन्होंने यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया पढ़कर। अगर आप वो पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको एमसीए की डिग्री नहीं मिलेगी। उस पोर्टल का नाम है स्वयं। आपको यहाँ पर एक लिंक गिवन है, आप इस पे जाकर उस पर चेक कर सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, जो पेपर आपको क्वालिफाई करना होगा। नेक्स्ट है, द कैंडिडेट हैज़ टू ब्रिंग ऑल द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप लगता है आपको एमसीए में आपको करना है और आप एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं साथ में अपने काउंसलिंग के दौरान। फर्स्ट है क्लास 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, क्लास 11th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आई थिंक इट्स
क्लास 12th होगा शायद, इन्होंने 11th लिखा है, तो आप 11 12 दोनों की लेके चले जाएं। वैसे जो सर्टिफिकेट होता है और मार्कशीट होती है वो तो 12th की होती है, फिर भी आप दोनों ले जा लें। ग्रेजुएशन मार्कशीट्स एंड डिग्री, प्रोविजनल डिग्री ग्रेजुएशन का भी लेकर जाना है आपको। कैटेगरी सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यानी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, साथ में आपका परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यानी परमानेंट रेजिडेंस आपका डोमिसाइल, वो भी आपको लेके जाना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से कुछ भी एक ले जा सकते हैं आप। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जानी है। बैंक चलान ऑफ 12,750 इन फेवर ऑफ UOU फॉर MCA और 4,550 फॉर ब्रिज कोर्स। अगर आपको ब्रिज कोर्स करना है, जो मैंने आपको बताया, अगर आप मैथमेटिक्स का आपका बैकग्राउंड नहीं है तो अगर आप पहले DCA करेंगे ब्रिज कोर्स उनका, तो उसका है 4,550, और अगर MCA के लिए आप कर रहे हैं डायरेक्ट अप्लाई तो 12,750 का आपको ब्लैंक चलान बनाना होगा। We encourage all MCA program applicants to adhere to the provided schedule and ensure that all required documents are available for verification. Means आप ये सारे documents लेके जाएं, अगर आप नहीं लेके जाते हैं तो जो भी डिले होगी उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसा इन्होंने लिखा है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फ्री हैं पूछने के लिए। यहाँ पे इन्होंने एक ईमेल ID दे रखी है abhat@uou.ac.in। आप इस पे मेल पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। इसके बाद ऑल कैंडिडेट हु सक्सेसफुली क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट इन 2022, यानी कि जिन्होंने 2022 में एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लिया था और उन्होंने अपना ब्रिज कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है और वो अब एलिजिबल हो सकते हैं, एलिजिबल हैं, तो MCA के लिए अब वो अप्लाई कर सकते हैं UOU में। टू कंप्लीट योर MCA कोर्स रजिस्ट्रेशन प्लीज़ एंश्योर दैट यू हैव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी। मतलब अगर आप ब्रिज कोर्स करने के बाद MCA के लिए अब अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, DCA यानी जो आपने डिप्लोमा किया है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो उसकी मार्कशीट और चालान और प्रूफ ऑफ फ़ी पेमेंट, जो आपने फ़ी पेमेंट करी थी उसका आपको चालान या फिर प्रूफ जो है, मतलब कुछ लेकर आना है जिससे प्रूव हो कि आपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से ये ब्रिज कोर्स करा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ। मेरिली क्वालिफाइंग द एंट्रेंस टेस्ट मिनिमम एलिजिबिलिटी विल नॉट गारंटी एडमिशन। मतलब अगर आपने सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लिया है या आप एलिजिबल हैं तो इसी से आपकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि आपका एडमिशन हो गया है। फाइनल एडमिशन आपका तब माना जाएगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स का जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपकी फ़ीस जो है वो जमा हो जाएगी। ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग एडमिशन शैल बी एप्लीकेबल। मतलब जो भी रूल्स होते हैं एडमिशन के वो आप एप्लीकेबल होंगे। इस कोर्स पर भी रूल्स आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे uou.ac.in पर। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई दी है, ये ऊपर भी यही लिखी थी। एप्लीकेशन एंड काउंसलिंग कम वेरिफिकेशन फ़ी, अब ये फ़ीस के बारे में है। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है MCA प्रोग्राम की वो 1,000 रुपीज़ है। काउंसलिंग कम वेरिफिकेशन फ़ी, जो आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा उसकी 500 रुपीज़ फ़ी है। जो भी दोनों फ़ीस होगी ये एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान ही आपकी जमा होगी और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी ये वापस नहीं की जाएगी। सो दैट इज़ इट। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से MCA करना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो PDF है ये आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी uou.ac.in। थैंक यू।